students. Now our next topic is types of accounts. आपने क्लासिफिकेशन पहले देख लिया था. There are two types of accounts, personal account and impersonal account. But in the personal accounts, we have studies about following things. First of all, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ. एक्चुअली पर्सनल अकाउंट्स, नाम में आप देख सकते हो पर्सन, ए अगर हम निकाल लेते तो पर्सन, इसका मतलब कि पर्सनल अकाउंट्स में पर्सन्स का नाम इंक्लूड होता है. और ये चीज ध्यान रखना है कि पर्सनल अकाउंट यानी कि बिलोंग्स टू persons, that means natural persons or live persons, and second is a artificial. So दो persons are included in these accounts, that means personal account and personal account in a natural persons and legal or artificial persons. अब natural persons का मतलब जैसे हम लोग live persons, आपने साइंस में पढ़ा ही होगा, living things, non living things. तो लिविंग थिंग्स जैसे हम लोग हैं, हम लोग खुद से ट्रांजैक्शंस क्रिएट्स कर रहे हैं, तो वो हम किस में काउंटेड हो जाएंगे? एज अ नेचुरल पर्सन्स और लाइव पर्सन्स, जीता जागता पर्सन एंड थिंग्स. तो ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजैक्शंस डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, relation comes in that is live or natural person. अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में ऑलवेज आप किसको ध्यान में दिया जाता है? लाइव पर्सन्स. आप किसी से भी गुड्स परचेस कर रहे हो या किसी को भी गुड्स सेल कर रहे हो तो एक पर्सन्स के साथ आप रिलेशंस क्रिएट्स कर रहे हो. डेटर्स क्रेडिटर्स का रिलेशंस का मतलब ही वही है कि आप एक लाइव पर्सन्स, एक लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशंस क्रिएट्स कर रहे हो. और जब आप लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशंस क्रिएट्स करोगे तो वहां पर एक क्रिएट्स होगा नेम, दैट्स अ लाइव पर्सन्स. और एक और चीज आप ध्यान रखना, जब भी लाइव पर्सन्स का अकाउंट्स आप क्रिएट्स करोगे तब एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा एज यूजुअल जब आप उसकी जर्नल एंट्रीज करोगे. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स मैं बार-बार यही कहूंगा कि ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, तो यहां से पॉइंट्स प्रैक्टिकली फॉरवर्ड के तो ध्यान से समझना. नेम ऑफ द पर्सन्स मेंशन इन द बुक्स इन द लाइव पर्सन्स अकाउंट, उसमें पर्टिकुलर उस पर्सन्स का नाम लिखते हैं जिसके नाम पर वो अकाउंट है. जैसे मैंने यहाँ लिखा अमित अकाउंट, हेमंत अकाउंट, रमेश अकाउंट, मनोज अकाउंट, ओके, हेमलता's अकाउंट, रश्मि's अकाउंट एक्सेट्रा. यानी पर्सन्स का नाम इंक्लूडेड है, दैट मे बी गर्ल एंड बॉय, पर्टिकुलर पर्सन्स का नाम है तो उसका नाम लिखकर उसका अकाउंट हम लिखते हैं. बिजनेस अंडर टैक्स, बिजनेस आल्सो अंडर टैक्स, अ ट्रांजैक्शन विथ लीगल आर्टिफिशियल. बिजनेस खाली लाइव पर्सन से ही नहीं चलता है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन्स के साथ भी डील करता है. जैसे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आपने देखे होंगे, बैंक इज अ बैकबोन फॉर द कॉमर्स. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मैनेजमेंट, बीए में आपने पढ़ा होगा कि कॉमर्स भी क्या है, इंपैक्ट करती है हमारे बिजनेस को. तो वो भी इनडायरेक्टली हमारे लिए हेल्पफुल होती है. यानी कि बिजनेस अगर हैंडओवर होता है तो लाइव पर्सन से तो होता ही है, बट उसके साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन से भी होता है. अब आर्टिफिशियल पर्सन्स ये होते हैं कि वो आपका फर्म है या कंपनीज है या कोई बैंक है, भले वो बैंक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इसको मैनेजमेंट जो कर रहा है वो तो लिविंग पर्सन है. यानी कि बैंक अपने आप तो नहीं चलेगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से या कोई कंपनी से या कोई पार्टनरशिप डील है वो कभी और अपने आप तो नहीं चलने वाली, ऑटोमेटिकली अपने आप वर्कआउट तो नहीं करेगी. उसको मैनेज और हैंड ओवर कौन करता है? वन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सन ही मैनेज कर रहा है, पर्सन ही उसको हैंड ओवर कर रहा है, पर्सन ही उसको कंटिन्यू कर रहा है. तो इन शॉर्ट वे कि आर्टिफिशियल पर्सन्स आल्सो इंक्लूडेड इन अ पर्सनल अकाउंट्स
and artificial persons means ke managed by a persons, and that's example, that means Bank of Baroda, partnership firm, companies firm, organizations etc, institutions. तो ये सब क्या है, बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं। तो स्कूल के अपने आप वर्कआउट करती नहीं, मैनेजमेंट कौन करता है, ट्रस्टी होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो सब मैनेज करते हैं स्कूल्स को। तो इसका मतलब ये है कि वो फॉर्म या वो रिलेशन, वो कंपनीज अपने आप ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिकली वर्कआउट नहीं करेगी, उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो दैट्स आर इंक्लूडेड एज अ आर्टिफिशियल पर्संस। ये तो क्या हुआ, आपने एज अ पर्सनल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शंस पढ़ा कि एक्चुअली पर्सनल अकाउंट है क्या, what is the meaning of personal account and what kinds of activity are included in the personal accounts. That means there are two types included, natural person and legal artificial person. Natural person means live person's transaction with relation to the live person, and artificial person transaction related to the form, any types of form, any types of organizations, any types of companies, any types of banks, and banks are included as a legal artificial persons, which are whatever a natural person or artificial persons, that means both are included in a personal accounts. Okay, completed these topics, and now we turn about the next topic is real account. That's one topic is clear. There are two types of transactions. First is personal and second is impersonal. Personal you have studied, there are two persons according accounts is called a personal account. But then second thing is also given on that points of view when I classified for that previous lectures, and that is called the impersonal account. And impersonal account, there are two types of accounts included. First is real account and second is nominal account. Then we will, first of all I am explaining about the real account. Then real account and nominal account. But first of all, studies about real account. Then there are two accounts in a real accounts. Real accounts में भी दो accounts included किया जाता है. First is goods and second is assets. Real account depends in दो point of view में है goods and assets. और business बिना goods और assets के possible नहीं है, ये आप जानते हो। कोई भी business कर रहे हो, कोई भी बड़ी activities कर रहे हो, बिना goods और assets के आप business transaction नहीं कर सकते, इसलिए वो भी इम्पैक्ट होना जरूरी है। तो सबसे पहले गुड्स के बारे में हम लोग समझे, तो जो भी हम कमोडिटी क्रिएट्स करते हैं, जो भी प्रोडक्शन तैयार करते हैं, देयर टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर दैट बिजनेस। जैसे कि अगर मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, हमारा क्लॉथ का मार्केट है तो क्लॉथ हमारे लिए गुड्स हो गई, हमारा फर्नीचर का मार्केट है, फर्नीचर की इंडस्ट्रीज है, तो टेबल चेयर मेज, देयर आर टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर द बिजनेस। तो वही यहाँ दिया है कि प्रोडक्ट which are dealt with by the businessman are created as a goods. ऐसा प्रोडक्ट जो बिजनेस में डील हो रहा हो, बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग आर क्रिएटेड एज अ गुड्स, यानी कि बिजनेसमैन उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहा है, सेलिंग के लिए कस्टमर क्रिएट्स कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या की जाएगी, एज अ गुड्स। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स रिलेटेड एप्रोप्रिएट अकाउंट। तो गुड्स के अगर आपको एग्जांपल एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखना, पहला आपका परचेज अकाउंट। परचेज में गुड्स क्या होती है आपके पास आती है, जब भी आप परचेज करोगे दैट मींस इंक्रीजिंग द गुड्स एंड गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस। आगे जब इसके गुड्स बताऊंगा तब आपको ध्यान में आ जाएगा। सेल्स अकाउंट मतलब आप जब भी सेल कर रहे हो, कॉमन सेंस है, आप सेल करोगे तो सामने आप कुछ दोगे तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। सेल करने का मतलब ही यही होता है। तो जब आप सेल कर रहे हो दैट मींस गुड्स गोज आउट या फिर डिक्रीजिंग द गुड्स। एंड देन सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब कि आपने कोई गुड्स परचेज की, ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा गुड्स आपके पास क्लियर ना आया होता है, डिफरेंट डिफेक्टिव भी आ जाता है या इनइक्वालिटी का गुड्स आ जाता है, या जैसा आपने सैंपल में देखा था, जैसा आपको फॉर्मेट दिखाया गया था ऐसी गुड्स वहाँ पर अवेलेबल ना हो, दूसरी गुड्स आ गई हो। आपने ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हुए अमेजोन या फ्लिपकार्ट उसमें देखा ही होगा कि जो गुड्स आप परचेस करते हो सेम टू सेम क्वालिटी की गुड्स नहीं भी होती। तो ऐसी कंडीशंस पर ये करना होता है कि जो आपकी गुड्स दी हुई है वो गुड्स के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, वो आप क्या करते हो, सामने वाले पर्सन्स को रिटर्न करते हो जब आप परचेस करोगे तब।
और ये कब पॉसिबल होता है, जब आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करते हो। ज़्यादातर पॉसिबल कब होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। कैश में भी होता है नो डाउट, ऐसा नहीं बोल रहा स्पेसिफिक क्रेडिट में ही होता है, बट क्रेडिट में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का मतलब ये परचेज रिटर्न यानी कि आप रिटर्न जब करोगे सामने वाले पर्सन को गुड्स, दैट काइंड ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में गुड्स आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब सेल्स रिटर्न भी होता है, आपके कस्टमर्स आपको आके गुड्स रिटर्न कर सकते हैं, दैट इज अ सेल्स रिटर्न, यानी कस्टमर्स के अकॉर्डिंग जो गुड्स रिटर्न में आएगी वो आपकी सेल्स रिटर्न होगी। और सेल्स रिटर्न में ये होता है कि वो गुड्स की जो अमाउंट है, गुड्स जो है आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, सेल्स रिटर्न। एंड गुड्स ओन बाय अदर वे, इसका मतलब ये होता है कि जब गुड्स आपके किसी रीजंस के कारण कहीं पर जाती है, यानी कि जिसमें पैसे मिलने की आपकी एक्सपेक्टेशन ना हो, जैसे कि बर्न बाय फायर, कभी कभी फैक्ट्रीज में आग लग जाती है, इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो ऐसे इंसिडेंट्स के कारण आपकी जो गुड्स है उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी होते हैं। रोड एक्सीडेंट हो सकता है, तो ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपकी गुड्स आ रही है तो बीच में डिस्ट्रॉय हो सकती है, थेफ्ट हो सकती है, स्टॉलन गुड्स हमारे स्टॉलन भी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें ये है कि गुड्स आपकी किसी भी तरीके से आपके पास से जा रही, बट उसके अमाउंट रिकवर नहीं हो रही, उसको हम काउंट करते हैं एज अ गुड्स गॉन बाय अदर। ओके, देन सेकंड इज द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, गुड्स, एंड सेकंड इज एसेट्स अकाउंट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एसेट्स, देयर आर टू टाइप्स, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी दो एसेट्स आपको देखने को मिलेगी, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले मैं एसेट्स के बारे में आपको समझा दूं कि एसेट्स का मतलब ये है कि आप कोई भी फंड करते हो कलेक्शन, अब आपको हमेशा ये रहता है कि मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूं, इसका मतलब कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करके कोई एसेट्स क्रिएट, यानी वो इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सके, एंड दैट्स इज द एसेट्स। जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे आप फर्नीचर ले रहे हो, लैंड ले रहे हो, बिल्डिंग्स ले रहे हो, तो इसका मतलब कि आपने इन्वेस्ट किया और वो आपके लिए क्या है, बेनिफिटेड है फॉर द फ्यूचर टर्म्स, एंड दैट्स द वन टाइप ऑफ एसेट्स। इसको आप इजीली एसेट्स कह सकते हो। एसेट्स में भी दो टाइप्स की एसेट्स होती है, एक आपकी फिक्स एसेट्स होती है, एक करंट एसेट्स। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं फिक्स एसेट्स में। तो फिक्स एसेट्स मींस व्हिच एसेट्स यूज और टेक बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स। ये पूरी लाइन आपको ध्यान से समझ, अगर आप कोई एसेट्स का यूज कब कर सकते हो, 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट उसका ले सकते हो, ऐसे एसेट्स को आप बोलोगे फिक्स एसेट। दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। आप इसको नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि एसेट्स आप एक बार परचेस करते हो और उसका यूजेज आप करते हो 1 साल से भी ज्यादा। जैसे आप मशीनरी ले रहे हो, कि आप हर साल मशीनरी लेने वाले हो, क्योंकि करोड़ों में मशीनरी आती है। कार ले रहे हो तो हर साल नई नई कार लोगे, व्हीकल्स ले रहे हो हर साल नए नए व्हीकल्स लोगे, नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि ये आपको बेनिफिट 1 साल के लिए नहीं देती। ये बेनिफिट क्या होता है आपका 12 महीने से ज़्यादा, मतलब लॉन्ग पीरियड टर्म्स के लिए अकॉर्डिंग होती है। इसलिए ये एसेट्स को आप 12 महीने से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकते हो। इसके लिए इसको आपको फिक्स एसेट्स में इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल्सो गिवन फिक्स एसेट हैज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। 2-5 हज़ार की बात ही नहीं होती इसमें। मशीनरी आपको लेना है तो लाखों में करोड़ों में डील होगी, बिल्डिंग्स आपको लेना है तो लाखों करोड़ों में डील होगी, क्योंकि इसके जो एग्जांपल्स होते हैं फिक्स एसेट्स के, जिसमें बिल्डिंग आएगी, मशीनरी आएगी, व्हीकल्स आएंगे, तो ये सारी एसेट्स ऐसी है, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल्स, मशीनरी, देयर आर टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स, एंड फिक्स एसेट्स आल्सो डिमांड टू द ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा बड़ी एसेट्स चाहिए, तो उतना ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान भी होना चाहिए। क्योंकि आप मशीनरी खरीद रहे हो तो आपके पास बैलेंस भी होना चाहिए कि आपके पास 40 से 50 लाख होने चाहिए। बिल्डिंग्स ले रहे हो, लैंड ले रहे हो, तो उतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। यानी कि फिक्स एसेट्स आपको बेनिफिट तो ज़्यादा टाइम तक देंगे, लेकिन ये ज़्यादा डिमांड, आपको अमाउंट भी ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। ओके, तो फिक्स एसेट्स में भी 2 एसेट्स मैंने आपको बताया था, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल, जिसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नो डाउट, टेंजिबल एसेट्स का मतलब कि व्हिच टाइप्स ऑफ assets when can touch and transfer easily। जैसे मैंने आपको बताया, लैंड है, बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, फर्नीचर है, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी के भी नाम पर।
बैंक है, बिल्डिंग है, लैंड है, इसको आप किसी पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी के भी ऊपर, किसी के भी नेम्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसे एसेट्स आपकी क्या है, टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, और जिसको सेल करके आप प्रॉफिट मार्जिन भी अर्न कर सकते हो, यानी आपके सबके सामने होगा। ओके, फिर इंटेंजिबल एसेट्स की जो आप टैक्स नहीं कर सकते हो, कांट सी और ट्रांसफर बट दे गिव बेनिफिट टू द बिजनेस। आप देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो ना, लेकिन इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में वो प्रॉफिट इंक्रीज करती है। जैसे कि गुडविल, 12th स्टैंडर्ड में नेक्स्ट ईयर आप इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, गुडविल क्या है और कैसे क्रिएट्स होती है। बट अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि गुडविल एक ऐसी एसेट्स है जो इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब कि गुडविल आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज करेगी। कैसे? तो गुडविल के अकॉर्डिंग ये है, गुडविल यानी आपकी क्रेडिटेबिलिटी, आपका बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ है, आपकी डिमांड क्या है मार्केट में, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है मार्केट में, तो उसको देखकर कौन अट्रैक्ट होगा, कस्टमर। अब कस्टमर जितने इंक्रीज होंगे, इसका मतलब आपकी गुडविल इंक्रीज हो रही, तभी तो आपके कस्टमर इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए वो इनडायरेक्टली आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करती है। क्या? इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, देन सेकंड पॉइंट, वी नाउ अगेन कम्स टू द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स उसका अपोजिट, व्हिच एसेट्स बेनिफिट फॉर लेस देन 12 मंथ्स। ऐसी एसेट्स जो 12 महीने से कम यूजेस कर सको और जो कम इन्वेस्टमेंट मांगती है, स्मॉल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर आप करंट एसेट्स अगर आप ले रहे हो, तो करंट एसेट्स का मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, स्टॉक है, तो ये सब क्या है, हर साल चेंज करते रहते हो। बैंक बैलेंस कभी स्टे रहता है आपके, नहीं रह सकता। ऐसे कैश के आपके पास स्टे रहेगी कभी, एवरी डे चेंज होती जाती है। एसेट्स हमारे पास ऐसी है, कैश और बैंक ऐसी है एसेट्स है जो हर डे पर डे, बिजनेसमैन के लिए तो पर डे चेंजेस होती रहती है, इसलिए इसको हम स्टेबल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसी एसेट्स आपकी क्या है, 12 महीने से कम में यूजेबल होती है। और जैसे उसके अलावा जैसे डेटर्स हैं आपके, डेटर्स, स्टॉक, कैश एंड बैंक, डेटर्स भी आपके क्या है, प्लस माइनस होते रहते हैं। ओके, उसी तरीके से आपको ये कंप्लीटेड करना होता है एज एन करंट एसेट्स। तो आपने दो टाइप सीख लिए, फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज द पर्सनल एंड व्हाट इज द रियल अकाउंट्स, दोनों के मीनिंग समझ लिए। अब हम तीसरे टॉपिक्स पे आएंगे, तीसरा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसके रूल्स में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तीसरा एक्सप्लेन करते हैं, इसके रूल्स एक्सप्लेन करूँगा और उसके अकॉर्डिंग हम सम्स को फॉलो करेंगे। ओके।